तो हेलो फ्रेंड, हाय। ये हो रहा था सुबह सुबह का टाइम। तो राधे राधे, जय सिया राम सभी के लिए। तो देखो, ये सुबह सुबह का टाइम हो मुझे रहा। लगता है कैमरा धुंधला धुंधला दिख रहा। गेट खोले, बाहर जाए। बाहर अच्छा मौसम लगता है। 6 बजे अंशिका को नाश्ता बनाने पहले बस यही काम रहता है तो सबसे पहले अंशिका सुबह को सुबह। मैंने टिफ़िन बना दिया था, और टिफ़िन बनाने के बाद बाहर धो दिया था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने वहीं धोया था, और इसके बाद मैं अंशिका को टिफ़िन वगैरह बनाया। और टिफ़िन बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी अपनी झाड़ू पे। तो सच में झाड़ू पोंछा करने में बहुत टाइम लगता है सुबह सुबह, क्योंकि सारा घर ही, मतलब मैं शाम को भी समेट के सोती हूँ, पर सुबह फिर से बिखरा मिलता है, तो वो बहुत टाइम लग जाता है। और सुबह मतलब बहुत से काम होते हैं, चाय का अलग से रहता है, नाश्ते का अलग। शाम को नहीं रहता इतना काम। सुबह सुबह टाइम मतलब पता नहीं चलता कहाँ निकल गया। इस टाइम पे तो बहुत जल्दी निकल जाता है। और वैसे भी अब दिवाली आने वाली है भैया, अब तो कमर पक्की करनी पड़ेगी। तो बस, और आज तो मतलब कुछ पूछो ही नहीं, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया काम काम में। और सच में वीडियो में भी बहुत टाइम लग जाता है, अगर वीडियो बनाओ, काम करो, वीडियो बनाओ। तो मैंने बाथरूम वगैरह साफ़ की थी, तो बस यहाँ पे मैंने नहा भी लिया था, बाल भी धो लिए थी। बाथरूम साफ़ करी तो वैसे लगता है बाल धो लो, तो मैंने सिर से ही नहा लिया था। और बाल तो सिर में बचे नहीं हैं, बस धो लिए। और देखो, मैं बाथरूम का गेट खुला था तो मैंने वो बंद कर दिया। और बहुत ऐसे कर रहे थे, मुझे खुजली हो रही हो, तो मैंने कहा चलो बाल सुखा दें। और पता सच में इतनी रूसी हो रही है बालों में, बहुत ज़्यादा रूसी हो रही है। और सच में मेरे बाल तो बहुत झड़ रहे हैं, फिर से झड़ने लगे। मैंने सोचा था पहले ठीक हो गए थे, इसके बाद फिर से झड़ना चालू हो गए हैं। तो बस यहाँ पे देखो, मैं चोटी करना है। और आज कितने टाइम नहाया था मैंने, 10 बज गया था, बहुत लेट हो गए थे नहाते नहाते। तो बस यहाँ पे बाल निकाल लेंगे, और बाल निकालने के बाद फिर जाना है मुझे मंदिर। तो मंदिर अभी नहीं जाएंगे, थोड़ी किचन में काम करेंगे, काम दंद, फिर मंदिर जाएंगे। मंदिर में सब काम करके फ्री होके ही जाती हूँ, नहीं तो मतलब चाहे वो 11 बज जाते हैं मंदिर जाने में। पर नहा मैं वैसे जल्दी नहा लेती हूँ, 9 बजे तक नहा लेती हूँ, 8:30 9 बजे तक। लेकिन आज 10 बज गए थे, क्योंकि आज मैंने बाहर भी सफाई की, और तब अंदर भी, और डस्ट हो रही, थोड़ा सा काम लगा था तो उसकी वजह से। तो बस, और थोड़ा सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, थोड़ा नहीं बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, अभी भी हो रहा, पता नहीं 2 दिन से हो रहा है मेरे सर में दर्द। वो सर्वाइकल का ही दर्द है, मुझे पता है। तो बस वही हो रहा था। और देखो, बाल तो मेरे सिर में बचे नहीं, इतने पतले पतले बाल हो रहे हैं। मैं अभी वीडियो में देख रही, तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, ऐसे लग रहा है यार क्या करें इन बालों का, कैसे सही होंगे। तो बहुत दुख हो रहा मुझे अपने बालों को देख देख के। तो यहाँ पे मैं मांग में सिंदूर लगा रही थी, और फिर बाहर मम्मी आवाज़ दे रही थी, गुड़िया क्या कर रही हो इतनी देर से। हमने कहा बोलती ना हो, हम तो भाई सुन ही नहीं रहे। जैसे मतलब एक बार तैयार हो जाओ तो हो जाओ, वरना पूरे दिन ऐसे ही फिरती रहती, हो ही नहीं पाती। फिर तो एक काम दो काम चलते ही रहते। तो बस मुझे बहुत तेज़ प्यास भी लग गई थी, तो बस बाथरूम साफ करते करते थक से गए थे। और हाथ पैर भी कँप रहे थे, बीपी सा लो हो रहा था, सिर में दर्द हो रहा था, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना, इस वजह से तो चक्कर तो आते ही आते हैं। तो बस मैंने क्रीम व्रीम लगा ली मुंह पे, और अब मैं निकलती हूँ बहू रानी बन के कमरे में से बाहर। तो बाहर पापा जी बैठे थे ना, इसलिए। हाँ, वो अथर्व हमें ढूंढते ही फिरती हूँ। मैं लाइट बंद कर दी थी अपने कमरे की, इसके बाद में हम किचन में आ गए थे। और किचन में आने के बाद मेरी बुद्धि ख़राब हो गई थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कहाँ से करूँ। तो बस हम खड़े हो गए थे आके कि हम करें क्या। फिर हमें समझ में आई, चलो अब दाल आल बनाते हैं, क्योंकि मम्मी कह रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। मम्मी कह रही हैं ये सब्ज़ी बना लो, हम सोच रहे वो सब्ज़ी, सामने देखो कितनी रोशनी आती है खिड़की में से, तो मतलब मुंह पे पड़ती है सीधी रोशनी। अब मैंने सोच लिया कि चलो मुझे चने की दाल बनानी है और लौकी की सब्ज़ी बनानी है। तो चने की दाल लौकी बनानी है, तो बस फिर मैंने उठाई दाल आल, तो बनाना चालू कर देंगे। और इसमें मैं क्या डाल रही थी, नींबू का पानी था, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। तो बस हम अब पहले ये पियेंगे, फिर हम काम करेंगे। हमने कहा पहले भैया अपनी सेहत का ध्यान रखो, फिर बाद में काम करने का ध्यान रखो। तो बस मैंने ये कर लिया, नींबू डाल दिया था और नमक डाल लिया। अब मैं इसे पीऊँगी, फिर काम की शुरुआत करूँगी। खाना आना नहीं खाती, पर नमक नींबू तो पी लेते कभी कभी, क्या करें, बीपी की दिक्कत रहती इसलिए। और बस हम पी पा के फिर करेंगे शुरुआत किचन में।
और किचन भी बहुत गंदी हो रही है। हम इसलिए साफ़ नहीं कर रहे, हम कह रहे अब थोड़ा रुक जा, अच्छे से ही हो जाएगी। पुताई कराने की सोच रहे, किचन में पुताई करा लें। अगर देखो अंशिका के पापा से बात करेंगे, अगर वो बोल देंगे तो पुताई करवा लेंगे। और बाद में मेरे मुँह में नमक आ गया था, इसलिए मैं ऐसे कर रही थी। और यहाँ पर सासू माँ और ससुर जी जा रहे थे घूमने को, कुछ ख़रीदना था मम्मी को, इसलिए। तो देखो मम्मी पापा और संग में अथर्व बनाने लगे, मुझे भी जाना तो अथर्व को भी ले गया। हमने कहा चलो जी अच्छा है। तो यहाँ पे मम्मी देखो उधर से आने के बाद फिर से नहा लिया था और पेपर पढ़ने लगी। हमने कहा जी सही है भैया। और हम यहाँ पे अपने लिए बना के ले आए थे नाश्ता कुछ नहीं था, रात की बहुत सारी रोटियाँ रखी थी तो उनका मैंने नमकीन बना लिया और वही चबाते रहेंगे बैठे बैठे आराम से। तो बस चबाना चालू कर दिया बहुत सारे, पता लेकिन खाने में अच्छा लगता, लेकिन पता वो हमारे पेट में ऐसी मतलब क्या गड़ती टाइप की है सच में। तो बस मैंने ये खाया और फिर से दोबारा से फिर पापा मम्मी के लिए दाल चावल खाने थे पापा के लिए, तो फिर दाल चावल बना लेंगे। रात की बहुत सारी ठंडी रोटियां रखी थी क्योंकि पापा जी को खाना खाने जाना था दो जगह, तो पापा जी चले गए, हमें पता नहीं था, हमने खाना बना लिया, मम्मी भी चली गई पापा भी चले गए और फिर वो खाना रखा रहा, तो इसलिए खाना बहुत सारा बच गया था। हमने कहा इतना नहीं फेंक सकते पर इतना नहीं भैया, हम तो खा लेंगे ठंडा, हमें दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे अंशिका पी रही थी दूध और देखो पूरा कमरा, ये शाम के टाइम की बात है, वो पूरा कमरा इस तरीके से बिखरा दिया। सुबह साफ़ करो, शाम को फिर गंदा कर दी थी बच्चे, फिर गंदा कर दी थी। सच में कब बच्चे बड़े हुए वो पता, बच्चे बड़े हो जाते तब भी पता नहीं चलता, लेकिन बच्चे फैलाते इतना है तो फिर कहते हैं हाँ अब पता चला कि बच्चे छोटे हैं। जब पूरा लाया था ये, मैं इसके सब सेट बना के रख रही थी, ढूंढ रही थी क्योंकि मिलते ही नहीं है कभी इसका पूरा सेट। तो बस अभी भी एक नहीं मिला, लेकिन हमने 4 मिले थे तो चारों के 4 लगा दिए। जो ब्लू वाला था वो नहीं मिला, बाकी सब मिल गए थे। तो हमने कहा चलो इसको तैयार कर दिया, अब हम इसको लगा के रखें दे रहे। अथर तो फेंकते ही रहते हैं, तो बस हमने इसको लगा के रख दिया। और हम देखो यहाँ पे पैर में बिछिए में मेरी साड़ी फंस गई थी तो बहुत दिक्कत हो रही थी। और अब बस यहाँ पे मैं क्या करने लगी हूँ, कुछ देख रही थी, कोई बाहर आया था तो उन्हीं को देख रही थी, पता नहीं कौन आया। हाँ बच्चे कह रहे थे बंदर आ गया, पर बंदर आया था लौट गया, लेकिन बंदर भी लौट गया था। तो ये भी लगा दे, हम बंदर देखने चले गए थे, बंदर कहाँ आया। और देखो हमारी चाय रखी है, ये हमने पी नहीं है, अंशिका ने दूध अपना पी लिया। अंशिका को अथर को दूध बना के ले आए थे, अपने लिए चाय बना के ले आए थे, पापा को दे आए थे, मम्मी को दे के आए थे। तो मम्मी पापा पी रहे थे और हम अपने मम्मी पापा जा रहे गाँव। तो बस थोड़ा सा घर में सूना सूना सा लगता है, पर ठीक है, जहाँ जिसको खुशी मिले वहाँ जाओ भैया, क्या कह सकते किसी से। तो बस मम्मी को शायद गांव में जाना अच्छा लगता है, हमें ऐसे लगता है क्योंकि वो गांव को बहुत शौक करती हूँ, गांव जाना है। वो बहुत दिन आएंगी गांव से, कहीं 10-15 दिन बाद गांव जाना है। तो हमने कहा चलो भैया देखो जिसको जहाँ खुशी मिले वो वहाँ जाए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे देखो अपनी चाय, अब हमें ध्यान आई मेरी चाय रखी है तो मैंने उठा के पी ली। और मैं जो नीचे भी फैला पड़ा था तो वो भी उठा लिया, और सब जो बोरी वगैरह मैंने धो के रख दी थी। हमने कहा चलो अब जितना होता जा रहा धीरे धीरे से करना चालू कर दो, नहीं तो फिर इकट्ठा काम पड़ता ना दिवाली पे, तो अकल ठिकाने पे आ जाती है। जब ज़्यादा काम करो ना तो पूरी हैकड़ी ख़त्म हो जाती, इसलिए अब इसे करना शुरू कर दो। अपनी हैकड़ी मैकड़ी नहीं करवानी, वो बस अपने धीरे धीरे से करते जाओ। बच्चा छोटा है इसीलिए आराम से करो जितना हो सके। अब तो हमने जो सोच लिया उतना करना है, फालतू का ना मुझे काम करना है ना रायता फैलाना है। लेकिन हाँ बस धीरे धीरे से करना चालू करेंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे क्या क्या कर रहा है। एक तो पता वीडियो बनाओ ना तो बहुत टाइम लग जाता है काम करने में, तो ऐसे लगता है काम जल्दी कर लो, लेकिन आप मतलब ये भी सोचती कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं एक दूसरे को बताने से, तो बहुत सारे फ़ायदे भी हो जाते हैं, तो ये भी है। और देखो मैं यहाँ पे तय करके रख दी मैंने धुल के बोरी, और मैं इसकी अभी अलमारी में रखती जा रही हूँ। जो जो धुलता जा रहा है सामान, फिर अच्छे से अलमारी को साफ़ करके सारा सामान बाहर निकाल के और तरीके से जमाएंगे सबको। तो अभी हमने कहा चलो ऐसे ही रख दो क्योंकि धूल धक्कड़ नहीं होगी अलमारी पे, इसलिए। और अभी तो पता बहुत धूल होनी है घर में भी। वही देखो ये चने मम्मी ने फुलो के डाल दिए थे। अब हम पूछ रहे थे मम्मी करना क्या है इन चनों का, तो देखो इतने सारे बर्तन भी रखे तो इनको भी साफ़ करना है। मम्मी से पूछेंगे इन चने का क्या करना है, तो मम्मी जैसा बताएंगे तो मम्मी कह रही चने उबाल दो अभी के अभी। तो देखो मैं चने के लिए कुकर उठा लिया और अपने चने उबाल दें। पहले मम्मी को ले जाने में मसाला चना बनाए दे रहे रास्ते के लिए।
और अभी भी देखो पिंपल निकलना चालू हो रहा है फिर से, बंद ही नहीं हो रहा है। अंशिका को भी मसाला चना पसंद है, पर अंशिका को वैसे वाली नहीं है जो मम्मी ने बनाई थी, वो तो बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं आया अंशी को। तो कह रही मम्मा आप बना दो। हमने कहा ठीक है चलो हम बनाए दे रहे हैं। मम्मा हाँ प्याज डाल देना। प्याज नहीं है बेटा, प्याज खाती नहीं है तो प्याज टमाटर तो है, टमाटर तो डाल देंगे। वो 200 रुपये किलो है। हैं क्या 200 क्या टमाटर। अब नहीं है 200 रुपये की, सस्ते हो गए। और सुना की दुकान से लेने पड़ते। बहुत सारे चना भी हैं, मंदिर भी ले जाएंगे। हम कह रहे बना तो लो, मम्मी से कह रहे थे हम सवेरे बना देंगे, खाना आना बहुत सारा रखा है, लेकिन मम्मी नहीं मानेंगे तो बना के रख दूँ। अच्छा है सवेरे में बहुत जल्दी जल्दी पड़ती है, इसलिए अभी बना दो तो और भी अच्छा है ना। हमने सोचा अंशिका वीडियो बनाने पर अंशिका नहीं बनाएंगे, अंशिका सिखाएंगे तो अंशिका 4 चूतियाँ ही सुनाएंगी। इससे चूतियाँ ऐसे हाथ मत लगाओ बंदे अंदे। नहीं हाथ धो के आई। हमने बोला था मुँह साबुन से धो लेना, बोला था ना धो के आ जाओ। हाँ मैंने जब बोला था जब भी नहीं धोया, आप भी नहीं धो रहे, जाओ धो के आओ। एक बार की बात समझ में नहीं आती है, अब एक बार 2 बार प्यार से समझा दिया ना। एक बार बोला था जब स्कूल से आई तब भी बोला था ना, तब बोला था फिर डांटा था। हाँ अभी हम तुम्हें पता चिमटा से बात करेंगे फिर। बच्चे मानते भी नहीं है प्यार की भाषा। चलो मैं निकल गया देखो पूरी जन, और देखो इतने सारे भी बर्तन साफ करके रख दिए। पूरा घर में झाड़ू पोछा 2 बार झाड़ू लगाओ, 2 बार पोछा लगाओ, फिर जाके मंदिर में लगाओ, फिर आके घर के काम करो। इतनी थक जाते 1 मिनट नहीं सोते दिन में, 1 मिनट। और रात में 11:30 बजे ही सोना है सच में। लेकिन पता कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा, बहुत तेज। चलो अब हम पहले जल्दी बॉईल कर लें, बहुत लेट हो रहा है। हम पता वीडियो भी डाल आप लोगों के लिए अभी के अभी। तो मैंने चने को रख दिया था बॉईल करने के लिए, और इधर पे मैं कमरे में आ गई थी। तो मैं बता रही थी आप लोगों को मेरा सिर दर्द कर रहा है, तो अभी भी कर रहा था। तो मैंने अंशिका से बोला बेटा तुम मेरे सिर में तेल लगा दो। तो भाई साहब अथर्व ज़्यादा कर रहे थे, वो अंशिका को छूने नहीं दे रहे थे, मैं लगा रही। मेरा बहुत सिर दर्द कर रहा था। अंशिका से कह तुम करो, तो अंशिका ऐसे खेल सी नहीं थी जैसे कि जुएँ फर गए हों तो खुजली करवा रहे हों ऐसे। तो हमने कहा रहने दो, हम ही करें। फिर अंशिका से कहते ढंग से करो, ढंग से ऐसे करो। तो लेकिन अंशिका तो बस अपनी फॉर्मेलिटी कर रही, देखना भी कैसे करेंगी। और जी भाई सब बाल खींचने की जगह पटा रही थी, और जी आगे आके बैठ जाते। इसको कैमरा दिखता है कि मम्मा कैमरा लिए, तो बड़ा खुशी हो कि आगे आके बैठ जाओ। सच में देखो मेरे सिर में कितना गंजा सिर रखने दिखने लगा। सच में मेरी गंज बहुत बाल टूट रहे। हम कहते हैं पति देव की गंजे हैं, हमारी भी निकलने वाली है गंज। मैं किसके ढंग से अथर्व को डांट रही थी, यहाँ पे रखो वहाँ पे रखो। तो अथर्व मार नहीं रहा था। अथर्व को तो मैंने मार दिया था, तो अंशिका को भी शायद मारा था। मैं कहती ऐसे करो, तो अंशिका कर भी नहीं रही थी। हाँ मुंह पे आ गई थी, और मैं कुछ कितना गुस्सा हो रही, मुझे अभी देख रही भी नहीं हूँ।